दादीजान बस कर, बहुत हो गया। और गुस्सा आवाज मत नीचे करे करो मुझ अपनी, पर। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं कह रही हूँ रुक जाओ। हर इंसान उसके गिरने का जिम्मेदार हमें ठहरा। तुम कैसे वहां जा सकती हो? अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाते थे वो लोग तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? किससे इजाजत लेकर गई थी तुम? किसको बताया था? अगर आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर एक कदम भी इस दरवाजे से बाहर निकाला तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, समझ गई? तो सुन रही हो तुम? एलिफ, मैंने तुमसे जाने के लिए नहीं कहा। दादीजान मारिएगा नहीं। इधर आओ तुम मेरे साथ, चलो। दादीजान ये क्या कर रही हैं आप? इधर आओ, देखो यहाँ, देखो। जानती हो यहाँ क्या हुआ था? हा? हमारे खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ गिरा था। अगर उसकी जान चली गई तो शुक्र करेंगे इसी घर में मरा, और अगर नहीं मरा तो गिरा तो फिर भी इसी जगह इसी घर में है ना। देखो देखो, हम चाहे कितनी कोशिश कर ले स्कूल को साफ करने की, जब तक हम में से किसी एक का खून नहीं बहेगा ये खून साफ नहीं होगा, समझ गई तुम? देखो देखो यहाँ। नहीं देख सकती, ऐसा मत करे मेरे साथ। ये दादीजान ऐसा मत करे मेरे साथ, खुदा के लिए। खानम, खानम, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ। उस रात एलिफ बहुत डर गई थी। दादीजान देखिए ये कितना डरी हुई है, छोड़ दे इसे। डर गई है मगर अक्ल नहीं इसमें बिल्कुल भी। तुम कैसे जा सकती हो आजाद के पास? आजाद ने हमारे साथ जो कुछ किया, क्या भूल गई हो तुम? जब रयान गायब हुई थी तो उसने गोदल आपी के साथ क्या किया था, याद है तुम्हें? बताओ मुझे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ? और अगर उसके अंकल को कुछ हो जाता तो वो तुमसे ही बदला लेता ना? आजाद ऐसा नहीं है दादीजान। तुम क्या जानती हो उनके बारे में? उस शादुलो खानदान के बारे में तुम क्या जानती हो? उन लोगों ने तुम्हारे अंकल का कत्ल किया, तुम्हारी आंटी का कत्ल किया, और तुम अभी भी उन्हीं की तरफदारी कर रही हो। घर में आपके जैसा सेल्फिश इंसान दादीजान कोई नहीं है। वो लोग बिल्कुल बेकसूर हैं। आपने उनके बारे में हमेशा गलत ही सोचा, जबकि वो गलत नहीं है। लेकिन मैंने अभी तक उनमें से किसी की जान नहीं ली, लेकिन उन्होंने मेरे खानदान की जान ली। नहीं छोड़ूंगी किसी। रुक जाइए, अगर आप इसी तरह करती रही तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, खिजर के खून का धब्बा साफ करने के लिए मैं अपने खानदान के किसी शख्स का खून नहीं बहने दूंगी, समझ गए तुम सब लोग? जाओ, मेरी नजर से दूर हो जाओ। दादीजान ये आप क्या कर रही हैं? जानती है ना कि एलिफ बीमार है। खानम, उस रात एलिफ बहुत डर गई थी, कुछ बता नहीं रही थी। हो सकता है उसको सब कुछ पता हो कि खिजर कैसे गिरा। गोनल ठीक कह रही है, वो बीमार हो गई तो हम क्या करेंगे? उसने तुमसे उस हादसे के बारे में कुछ जिक्र किया है या कुछ बताया है? नहीं किया, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। एलिफ की हालत बहुत खराब थी। अगर वो फिर उसी सदमे में चली गई तो? अगर वो दोबारा... चुप हो जाओ तुम लोग, सब लोग चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इस घर में एलिफ को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। मैंने जो अभी कुछ कहा है वो सिर्फ एलिफ के लिए नहीं है, तुम सबके लिए है, समझ गए तुम लोग? तुम सबके लिए। तुम अपना गुस्सा मुझ पे ऐसे उतारोगी? हाँ? तो फिर इंतजार किस बात का है? तोड़ डालो सब कुछ, बर्बाद कर दो सब कुछ, कुछ ना छोड़ना, जला दो ये हवेली। तुम समझती हो तुमने जो किया उसकी माफी मिल जाएगी तुम्हें? यहाँ 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 बैठो आकर। क्यों गई थी वो? क्या बात की तुमने आजाद शादुलो से? बहुत परेशान हो खिजर के लिए? इतनी परेशान हुई कि उससे खैरियत पूछने चली गई?
दादी जान, सब लोगों को यही लगता है कि ये सब कुछ भाई ने किया है। क्या आपको एहसास नहीं है? क्या आपको डर नहीं लगता अगर उन्होंने भाई के साथ ऐसा कुछ कर दिया तो? अच्छा, तो तुम इसलिए आजाद शाहदोलों के पास गई थी, हाँ? मीरान की जगह अपनी जिंदगी का सौदा करने चली गई। उसने तुमसे उस हादसे के बारे में कुछ जिक्र किया है या कुछ बताया है क्या? एलिफ, तुम वहाँ क्यों गई? तुम्हें क्या जरूरत थी वहाँ जाने की? मैं वहाँ गई थी क्योंकि मैं इस मुश्किल वक्त में मिरान और रेहान के साथ रहना चाहती थी। अब आप बताइए, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया दादी जान? रेहान एक बहुत अच्छी लड़की है दादी जान। मैं भी जानती हूँ बाप के बगैर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है दादी जान। दादी जान, जानती हूँ कि इस बात को कितना वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक मैं इस दुख को नहीं भुला सकी। दादी जान, आपको पता है हिजर अंकल के साथ जो कुछ भी हुआ, वो सारी बातें मुझे याद आ गई है। खैरियत है सुल्ताना? खैरियत? कैसी खैरियत? एलिफ को देखने आई हूँ, कुछ बुरा किया है क्या? क्या ये मेरी कुछ नहीं लगती? इतना बता दें कि इस घर के लोगों पर मेरा कोई हक नहीं है?